हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज जिस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, ये हम देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तभी ये आपके रेजोनेट होगी और इसको ओपन माइंड होकर आपको देखना है। इस रीडिंग को आपको देखने के लिए क्या करना है, थोड़ी इंट्यूटिव है, तो आपको इन दो बुक में एक बुक को सिलेक्ट करना है जो भी जिसमें भी आपको लगता है कि आपकी विश कंप्लीशन का मैसेज है। ठीक है, और इसका जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वेलकम पायल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और साथ ही क्या आप रेडी हैं उसके लिए। ठीक है, ये बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। बिल्कुल ओपन माइंड होकर देखिएगा और अपने मन में उन विशेज़ के बारे में सोचते रहिएगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके ओके, पायल नंबर 1, आपकी जो विशेज़ हैं या आपकी जो इच्छाएं हैं या फिर जो कुछ भी आपने प्रेयर से भगवान से मांगा है, तो चाहे नहीं भी मांगा और या फिर आपके मन में नहीं भी है या उससे मिलती जुलती कैसी है, उन सब पे हम डिस्कस करते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए, आपको मैं कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल सटल यहाँ पे मुझे विश दिख रही है। पहले तो यह है कि आपके घर में आपका हैप्पीनेस का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, कुछ ऐसी खुशियों का, एक ऐसे समय का जिसमें आपकी पूरी फैमिली उसको एंजॉय करे, तो वो आपकी विश फाइनली पूरी होने वाली है। ठीक है, दूसरा कुछ लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा है कि उनको एक ना बहुत अर्ज है कि उनको कहीं से अप्रिशिएशन मिले, मतलब उनको कहीं पर ऐसा लगता है कि ओके मैंने ये वर्क किया तो मुझे कम से कम पहचानो। मतलब मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगी कि आप एकदम ऐसे परेशान हो रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए सम्मान चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बस आप इतना चाहते हो कि जितना मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट उसको रिकॉग्नाइज तो करो, उसको समझो तो सही। ऐसे आपकी कहीं विषय और आप शायद प्रेयर में सोचते भी होंगे कि काश मैं कुछ ऐसा कर पाता कि जिससे कि लोग मुझे जाने समझे। तो फाइनली वो विश भी मुझे आपकी पूरी होते हुए दिख रही है कि वो भी आपकी है। जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे थे उनका भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैरिज का कुछ अलाइंस आपकी तरफ आ सकते हैं। आपको वो जो स्टेबिलिटी की इच्छा होती है मैरिज लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वो भी मुझे होती हुई दिख रही है। एक वर्ल्ड वाइड कुछ आप कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया में हो स्पेशली, या आप एक ऐसी दुनिया में हो जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, वहाँ पे मुझे आपको दिख रहा है कि दुनिया से या फिर इस वर्ल्ड में आपका नाम होने वाला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी दुनिया में हो जाए, हो भी सकता है, बहुत से लोग हो सकता है उस लेवल पे काम कर रहे हो, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जनरल रीडिंग है, तो वो लोग कर रहे होंगे, हो सकता है। बट जो लोग इतने लेवल पे भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर उसके बावजूद भी उनका जो एरिया है वहाँ पे उनकी जान पहचान या फिर उनके एरिया में लोग उनको जानेंगे समझेंगे, जिसकी वजह से उनको नेम फेम की यहाँ पे मुझे ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पे बहुत से लोग अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो वो भी मुझे आपकी विश होती हुई दिख रही है। या फिर अगर आप कहीं इंटरव्यू आपने कुछ दिया है तो मुझे वो भी दिख रहा है कि वो आपका काफ़ी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी विश को पूरा करने के लिए, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि उसको भी आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो। साथ ही जैसे अगर आप कहीं एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपकी वॉइस का यूज़ होता है, कोई ऐसा काम करता है, तो वहाँ भी आपको मुझे आपको काफ़ी सक्सेस मुझे हाँ लग रहा है कि वहाँ पे आपको मिलने वाली है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या और कहना चाहती हैं। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से तो आप जुड़ सकते हैं और स्पेसिफिक टॉपिक को आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उसमें करूँ, तो मैं बिल्कुल उस पर करूँगी और हम उस पर रीडिंग देख सकते हैं। ओके, साथ ही इस विश के पूरे होने के साथ आपकी लाइफ में क्या क्या होगा। पहला आएगा चेंज एंड ट्रांजिशन। ठीक है, ये विश तो आपकी पूरी हो ही रही है, साथ यही विश आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आ रही है, ट्रांजिशन लेके आ रही है, जो कि आपको काफ़ी जगह एक अलग पहचान दिलाएगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि अब आप लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर पा रहे हो जितना आप पहले नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ये विश चाहे आपकी हो चाहे ना हो, बट बैलेंस आ रहा है। बैलेंस कैसा, प्लानिंग में और फिर उसकी एग्जीक्यूशन में। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपकी ठीक होने वाली है कि फाइनली आप काम भी करोगे और आप उसके बारे में अच्छी प्लानिंग भी करोगे। यीन एंड यांग की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। साथ ही इस समय ऐसा आपके साथ बहुत कुछ होगा कि जो आप सोचोगे वो आपका काम हो जाएगा, ऐसा भी मुझे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, कुछ जगह, मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा, पर कुछ विशेज़ आपकी ऐसी हैं जिनको पूरा होने से पहले थोड़े से सेटबैक्स लगेंगे। ओके, तो उस समय घबराना मत। ठीक है, आपके पास वो पावर है कि आप बिल्कुल मत घबराएं और उस समय आपको क्या करना है, आपको अपनी फीलिंग, अपनी ब्यूटी को ऑनर करना है। मतलब आप जैसे हो, ठीक है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। उसके साथ ज़्यादा ऐसे मत परेशान होइए कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी जो विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं और साथ में जो मैसेज है बहुत अच्छे हैं। साथ में हम अब ये भी देख लेते हैं कि ये जो विशेज़ पूरी होंगी तो कौन सा मंथ हो सकता है जिस टाइम पे ये विश पूरी हो, कौन सी डेट वो हो सकती है, या कोई डे लकी है आपके लिए, क्या है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल। प्लीज़ हमें बताइए फाइल नंबर 1 के लिए। पहला है संडे। ओके, आपके लिए संडे की एनर्जी आई है। दूसरा देखते हैं क्या है, वेडनेसडे। ओके, रविवार, बुधवार, 2 तारीख,
2 तारीख आपके लिए लकी हो सकती है। या 2 तारीख को आपको किसी पर्सन से मिल सकते हो, या फिर जो आप वेट कर रहे थे फ़ोन कॉल का वो आपको मिल सकता है। अप्रैल का मंथ तो जा चुका है, बट अप्रैल मंथ में अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हो या अप्रैल मंथ में आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, तो अगर वो विश आपकी अप्रैल मंथ से है तो वो आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। नेक्स्ट है मार्च भी जा चुका है, तो मार्च या फिर जब अगर आप 2025 के बाद देख रहे हो, 26 में देख रहे हो, तो बिल्कुल ये है 4 नंबर की एनर्जी, यानी कि स्टेबिलिटी, जो कि यहाँ पे अब डबल कंफर्मेशन है कि मैरिज और स्टेबिलिटी तो यहाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट भी देख लेते हैं और क्या है। अगस्त, आपके लिए अगस्त का मंथ कुछ खुशियाँ लाने वाला है, कुछ विशेष लाने वाला है। एक और देखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट और क्या आपके लिए मैसेज आ रही हैं। दिसंबर का मंथ भी आपके लिए लकी हो सकता है। ठीक है, ओके, पाल नंबर 1, ये थी आपके लिए रेटिंग कि आपकी कौन सी विशेष पूरी होने वाली है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर महादेव, बाय। वेलकम पाल नंबर 2, आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, क्या है जो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ये विशेष वो हैं जो आपने हाल फिलहाल में मांगी होंगी या यूनिवर्स ने आपको दे रहे होंगे वो चीज़। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, अपने आप ही कार्ड है, वेरी गुड, बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, पाल नंबर 2, आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी विशेज़ में पहली विशेज़ जो है वो ये है कि आपकी लाइफ में आ रहा है रोमांस। ठीक है, अगर आप लोग सिंगल हो और वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में कोई आए और एक रोमांचित आपको करे, तो बिल्कुल वो विश आपकी पूरी होने वाली है। रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, बट आपको करना क्या है, सबसे पहले खुद से प्यार करना है। जब तक आपके हृदय में स्वयं प्रेम नहीं होगा तो बाहर से प्रेम नहीं मिलता। जो चीज़ हमारे पास होती है उसको ही हम अट्रैक्ट करते हैं। ये एक रूल होता है, यूनिवर्सल रूल। ठीक है, तो पहले खुद से प्रेम कीजिए, सामने से आपको बहुत सारा प्रेम मुझे मिलता दिख रहा है। साथ ही अब आपके साथ एक चीज़ होने और होगी जो ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइड हो गई है, बट ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी वर्क करती है कि फाइनली आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। अब आपके साथ वो स्प्लिट नहीं होगा कि एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, नहीं, दोनों एक साथ करेंगे। और साथ ही आपकी लाइफ में अभी तक आपने जो, अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों से स्टक थे, किसी काम को लेकर बिल्कुल रुके हुए थे, तो वहाँ पे एक्शन मुझे आता हुआ दिख रहा है। किसी भी विश को, हो सकता है करियर के लिए हो, कि आपका कोई बिजनेस हो, या फिर कुछ भी XYZ, उसमें आप मुझे बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका कोई काम है, अगर आप सोशल मीडिया में है या फिर आप कोई टेक्नोलॉजी का वर्क करते हैं, तो वहाँ भी मुझे आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। मुझे नेम और फेम की ऊर्जा मुझे आती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया से आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलने वाला है। दुनिया में आपका नाम मुझे होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से भी आप काम कर रहे होंगे ना, उस तरीके से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से पूरी दुनिया में आपका वो होगा, वो भी हो सकता है, डोंट वरी, ऐसा हो सकता है। बट हाँ, आप जिस भी एरिया में है उस एरिया में आपको अच्छा खासा अप्रिशिएशन मिलेगा। ठीक है, उन्नति मुझे होती हुई दिख रही है। और एक चीज़ और है कि आपके पास जो टैलेंट है उसका सही समय आ गया है कि उसको दुनिया को दिखाइए। आप वैसे भी दुनिया के सामने आने वाले हैं। काफ़ी समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंट्रोसेप्शन में थे, आप काफ़ी अकेले थे, या फिर बहुत समय से आपने अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर ड्रीम को पूरा करने के लिए इतना इंडल्ज कर रखा था कि आप दुनिया से कट आउट हो रखे थे। तो ये एक होता है कि जब हम दुनिया से कट आउट होते हैं ना, तो अचानक से कुछ ऐसी हमारी लाइफ में होती है कि फिर वो ऊर्जा सीधा नेम और फेम की तरफ लेके जाती है। तो ये चीज़ मुझे आती है आपकी तरफ दिख रही है। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून से मुझे एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी लग रही है, वो ये है कि आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। आपका मैं कहती हूँ कि जो आपका इंट्यूशन होगा ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर है, या फिर वो खुद एक टैरो कार्ड रीडर है, या फिर वो रेकी हीलर है, या फिर कुछ भी ऐसा मीडियमशिप का, या फिर ऐसा कोई भी वर्क करते हैं, तो आपकी उसमें मेरे को उन्नति होती हुई दिख रही है। ठीक है, आप बहुत ब्यूटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो ये चीज़ मुझे आपकी तरफ दिख रही है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपकी तरफ क्या आ रहा है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हम बार बार मिलते रहें और इस प्रकार से रीडिंग का आदान प्रदान होता रहे। फोकस योर माइंड, वेरी नाइस। एक और देखते हैं, डिवाइन फिजिशियन, वाओ, स्पिरिचुअल अबंडेंस, सो ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो, यू आर सो ब्लेस्ड। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, चाहे आप अभी आपकी कंडीशन कैसे भी हो, क्योंकि देखिए अबंडेंस तो होती है, ओके, बट स्पिरिचुअल अबंडेंस ना वेरी ब्यूटीफुल। कहा जाता है जिस व्यक्ति के पास स्पिरिचुअल अबंडेंस आ गई, उस व्यक्ति की फिर कोई इच्छा बचती ही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो आपको मिलना है जो मिलेगा, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल रियल्म से भी आपको काफ़ी कुछ मैसेज या काफ़ी कुछ कनेक्शन मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ लोग हैं इस तरफ, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, तो उनको काफ़ी मुझे बेनिफिशियल लग रहा है। और आपकी शायद विश भी है लोगों को अच्छा करने की, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पास आ रहा है बैलेंस। देखिए, लाइफ में अगर बैलेंस ना होना तो हम चाहे कुछ भी कर लें, सब गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि अगर आप ओवर वर्क कर रहे हो, ओके, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप कुछ भी कर रहे हो, बट आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो आप इंजॉय कर पाओगे उस लग्जरी को? बिल्कुल भी नहीं।
तो वही चीज़ है कि जब हम बैलेंस हमारी लाइफ में आता है ना, तो सच्ची खुशी, सच्ची अबंडेंस, सच्ची प्रॉस्पेरिटी वही है कि बैलेंस है जितना। और ये आया भी एक्शन के पास है, तो आपकी लाइफ में ना एकदम बैलेंस्ड एक्शन होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये एक लाइफ, तो क्योंकि किसी भी व्यक्ति की 4 लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। तो आपकी जो चारों लाइफ है ना, इसमें बैलेंस आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में आपको उन्नति दिख रही है, सोशल लाइफ में नहीं दिख रही है। आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी, स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी होगी। तो उस बैलेंस के लिए आपको थैंक्स, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए एंजल को, यूनिवर्स को, क्योंकि ये आपकी तरफ आ रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड को फोकस करना है। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि इस समय आपके जो स्टार्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं काफ़ी हाई हैं। ओके, तो आपको क्या करना है इस समय, आप ज़्यादा उलझिए मत चीज़ों में। ओके, एक काम में पूरा फोकस करके करिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, और आपका ध्यान उसी में होना चाहिए और किसी चीज़ में नहीं। ठीक है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने लाइफ को फोकस नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। सॉरी। डिवाइन फिजिशियन से आया है कि आपकी काफ़ी समय से अगर आप परेशान थे अपनी हेल्दी बॉडी को लेकर, या फिर काफ़ी आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जो डिज़ीज़ है वो एक तो पता भी नहीं चल रही है, और फिर भी जैसे कुछ भी नहीं है फिर भी थका थका महसूस हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, या तो आपको एक राइट फिजिशियन मिल जाएंगे जो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करेंगे और आप ठीक हो जाओगे, या फिर ये सब चीज़ें खुद से ही हो जाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आकर भी हमारी बॉडी को कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपका गॉडेस ऑफ द मून से आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है वो नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, जो एनर्जी लेवल पे भी आप प्यूरीफाई करोगे, और आप एक अच्छे फिजिशियन से मिलोगे जिसके अपने आप ही हो जाएगा ये चीज़ कि जिनसे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 ये आपके लिए कुछ था। और अब यहाँ से हम ये देखना चाहेंगे कि आपके लिए कौन सा लकी नंबर है, कौन सा लकी मंथ है, कौन सा लकी डे है जब ये विशेष आपकी पूरी होनी शुरू होंगी। एक है नवंबर मंथ में कोई विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, थर्सडे आपके लिए, थर्सडे बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार वाले दिन आप कुछ करोगे कुछ अच्छा। 8 नंबर, किसी भी महीने की 8 तारीख आपके लिए बहुत लकी होने वाली है। 3 नंबर, 3 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी। 3 जुपिटर का भी होता है एक्सपेंशन, मुझे दिख रहा है वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे कि एक्सपेंशन हो रहा है। 5 नंबर, ओके, 5 तारीख भी हो सकती है। 4 स्टेबिलिटी, राहु का प्रभाव अगर आप में है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं जनवरी। तो यहाँ पे 2 तरीके से, अगर आप इसे 2025 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जनवरी मंथ में अगर आपने कोई प्लान किया था, या जनवरी मंथ में आपने किसी से मिले थे, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो उनसे रिकन्सिलेशन हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप ये 2025 में ना देखकर थोड़ा 2025 के लास्ट में जाके देख रहे हैं ये रीडिंग, तो जो जनवरी 2026 है उसमें आपको कुछ आपकी जो ये कहते हैं ना नेम फेम की ऊर्जा वहाँ तक आपको मिल सकती है। तो ये मैसेज 2 तरीके से यहाँ पे मुझे अपने आप ही क्लिक हुए हैं, तो तब मैंने बोला हो सकता है क्या जनवरी मंथ में आपने कोई इंटरव्यू दिया हो, 2025 के जनवरी मंथ में आपने कोई काम शुरू किया हो, तो वहाँ से आपको ये एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। ओके, पहला नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।